नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे बच्चे आप अच्छे होंगे। गौरव स्वामी नमस्ते भाई, नमस्ते। राम राम प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास से। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चों? एकदम बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं सभी लोग। रवि चावड़ा, मनीषा शेखावत, सुमन कुमारी, मैं अच्छा हूं, आप भी अच्छे हैं। वरुण कुमार, अनिल यादव, अमित यादव, निखिल, पवन, सौरभ, गुर्जर, राम राम भाई, राम राम। एकदम ओके है, बहुत बढ़िया। बादल पांडे गुड आफ्टरनून। खुशबू गुड आफ्टरनून बच्चे, बहुत दिन बाद आज क्लास में आई हूँ। अच्छा चलो, बहुत बहुत बधाई आपको आने के लिए। अभिषेक गहलोत प्रणाम प्यारे बच्चे, प्रणाम प्रणाम। हशमत अली, मंजेश कुमार, शंकर कुमार गुप्ता, रवि चावड़ा, आदर्श वर्मा, प्रियांशु कुमार, अंगद यादव, नमस्ते गुड आफ्टरनून। निखिल, लखन पाशी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं बेटा क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। हमारा टॉपिक जो चल रहा है बेटा मुहावरे एवं लोकोक्ति, आज तीसरी क्लास है। तो आइए मेरे प्यारे साथी चलते हैं आगे। आओ बच्चे। तो बेटा कल हमने 99 तक पढ़ लिए थे, है ना। कल बच्चों हमने 99 तक पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने 99 तक सारी संख्याएं, कल 99 तक हमने पढ़ा था ये मुहावरे एवं लोकोक्ति। आज आगे पढ़िएगा। कहते हैं बेटा धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाना समझते हैं? धज्जियां उड़ाना होता है किसी चीज को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देना, खत्म कर देना, उसका खात्मा कर देना, है ना, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आइए बेटा। फिर कहते हैं बच्चों नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग होता है थोड़े समय का साथ, है ना। जब तक नाव को इस पार से उस पार तक जाना है, तब तक नाव का नदी से सहयोग होता है। फिर नाव को बाहर किनारे पर रख दिया जाता है और निकाल करके, तो वहां पर उसका रिश्ता फिर खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो प्यारे साथी इस बात को याद रखेंगे, थोड़े समय का साथ जो होता है नदी नाव का संयोग होता है, मिलन होता है। 9 की लकड़ी 90 खर्च। वस्तु के मूल्य से रख रखाव पर ज्यादा खर्च करना। 9 रुपए की लकड़ी है बच्चों, आप समझ रहे हैं, 9 रुपए की लकड़ी है और 90 रुपए खर्च हो गए हैं बेटा, है ना। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वस्तु का मूल्य तो कम है, लेकिन उसके रख रखाव पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है, अधिक खर्च होता है ना प्यारे बच्चों। तो ये मतलब होता है 9 की लकड़ी 90 का खर्चा। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, नाई की बारात में जने जने ठाकुर। मतलब जने जने का मतलब होता है हर इंसान ठाकुर है। तो कहते हैं ना भाई, नाई की बारात है, हर आदमी ठाकुर है, तो काम कौन देखेगा, कौन कुछ भी हेल्प करेगा, है ना। तो जहां सभी नेता होते हैं बच्चों, वहां पर यह कहावत सिद्ध होती है ना, कि नाई की बारात में जने जने ठाकुर। ठीक है। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों 99 के फेर में पढ़ना। 99 की फेर में पढ़ना होता है धन संग्रह के चक्कर में लगे रहना, है ना। धन इकट्ठा करना, उसके चक्कर में उसकी चिंता रहना कि भाई कैसे इकट्ठा होगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे कैसे नहीं होगा, है ना, याद रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे नाक का बाल होना, किसी का प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, समझ गए, याद रखेंगे अच्छे से। हाँ अभिषेक बेटा पांडे, आपका एक ही क्वेश्चन होता है, सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? क्या बेटा सिलेबस से दुश्मनी हो गई है? अभी बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं आप, अभी तो आपका पेपर भी नहीं है, अभी से क्यों परेशान है? नाक रगड़ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। प्रार्थना बेटा गलत लिखा हुआ है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है ना, याद रखेंगे। पानी का बुलबुला, जैसे आपको पता है इंसान का जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह होता है ना, 1 मिनट में खत्म हो जाता है, सब कुछ यही रह जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा क्षण भंगुर होना, बहुत थोड़े समय में नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। पेट में दाढ़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वहां पर बेटा ये बात बोली जाती है कि पेट में दाढ़ी होना। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे आता है मेरे बच्चे पत्थर की लकीर। तो इसका मतलब होता है अत्यंत सत्य।
पत्थर की लकीर का मतलब होता है अत्यंत सत्य, है ना बेटा, जो सत्य है, अत्यंत सत्य है, बिल्कुल सच है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो बेटा आप समझते हैं ना, सब मनुष्य समान नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, ये हमारी प्रकृति होती है बच्चे, है ना। हर व्यक्ति समान नहीं होता, सभी समान एक जैसे नहीं हो सकते, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। आगे आता है प्यासा कुएं के पास जाता है, तो बेटा जिसकी जरूरत होती है वह जाता है जरूरत वाले के पास, ऐसा नहीं है कि जिसकी जरूरत नहीं है वो आएगा। तो बेटा जिसे जरूरत होती है वही दूसरे के पास जाता है, ऐसा नहीं है दूसरा जरूरतमंद वाले के पास आएगा, है ना। वेरी गुड, क्योंकि जरूरत आपकी है तो आपको जाना पड़ेगा, याद रखेंगे। आगे आता है पांचों उंगलियां घी में होना, तो चारों ओर से लाभ ही लाभ होता है जब, है ना। कोई भी आप काम करते हैं तो बच्चों आपको पता है चारों तरफ से यदि लाभ ही लाभ होता है तो वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है। पांव उखड़ना, मेरे बच्चे हिम्मत हारना या साहस खोना, जब व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है तो उसके पैर उखड़ जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाता कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा पानी रखना, पानी रखना समझते हैं, अपनी मर्यादा को बनाए रखना, जो अपना सम्मान है उसको बनाए रखना, तो इसका मतलब होता है पानी रखना, ठीक है ना। तो बेटा मर्यादा बनाए रखना, हर चीज के बीच में एक दायरा रखना, ठीक है दोस्तों। फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, फलूदा जानते क्या होता है बेटा, जब फलूदा आप गर्मी के मौसम में फलूदा बहुत ज्यादा खाते हैं लोग, उसमें बेटा ठंडी बर्फ टाइप होता है वो, है ना, उसे बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मेरे बच्चे स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है, ठीक है, फलूदा खाना है, चाहे दांत टूटे तो टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा फूंक से पहाड़ उड़ाना, फूंक से पहाड़ उड़ाना समझते क्या होता है बेटा, असंभव कार्य को करने की कोशिश करना। बताइए पहाड़ इतना बड़ा है, आप कितना ही फूंक मार लो, कितनी तेज अपने हवा चला लो आप, लेकिन पहाड़ थोड़ी उड़ जाएगा, कभी नहीं उड़ सकता। तो मेरे बच्चे असंभव कार्य करने की कोशिश करना ही होता है फूंक से पहाड़ उड़ाना, ठीक है ना बच्चे, वेरी गुड। आगे आता है बत्तीसी बंद होना, बत्तीसी जानते किसे कहते हैं, बत्तीसी कहते हैं दांतों को, है ना। तो बत्तीसी बंद होना मतलब उदासी छा जाना, यदि मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा अप्राकृतिक कार्य हो जाता है जो आपको सही नहीं लगता, तो आपके चेहरे की हंसी खत्म हो जाती है, आप उदास हो जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं, है ना बच्चे। तो मेरे बच्चों बत्तीसी बंद हो जाना, उदासी छा जाना, बिल्कुल एकदम गुम हो जाना, कहते हैं यार बड़ा चुप है, गुमनाम बैठा हुआ है, गुमसुम सा क्या हो गया भाई, है ना, बोलते हैं ना बच्चे। आगे आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, क्या जाने प्रसूत की पीड़ा या बच्चों प्रसव की पीड़ा। प्रसव समझते हैं, जिसको बेटा बच्चा होता है ना, प्रसव की पीड़ा। तो सीधी सी बात है, जिसको वह दुखी नहीं हुआ हो या जिसको वह दर्द ही ना सहना पड़ा हो, उसे क्या पता कि दूसरे को कितना दर्द होता है प्रसव के समय, है ना। तो मेरे बच्चों अभाव तो खटकता रहता है, लेकिन बच्चे जिसको कहते हैं जिस पर बीतती है उसको ही पता होता है, जिस पर बीतती है उसको ही एहसास होता है, उसको ही क्या होता है बेटा, एहसास होता है। ठीक है बच्चे, तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर नहीं बीतती उसे क्या पता, लेकिन जिस पर बीतती है उसको उसका एहसास होता है, याद रखेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। लेकिन अभाव खटकता है कि उसका दर्द नहीं हुआ, वो मां नहीं बनने का उसे कभी सौभाग्य हासिल नहीं हुआ, तो उसको उस चीज को फील होता है ना। आगे आता है बंदर घुड़की या भभकी दिखाना, तो बच्चों इसका मतलब होता है प्रभावहीन धमकी, जो डराने के लिए सिर्फ दिखाई जाती है, उसका कोई तात्पर्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो मेरे बच्चे वहां पर बोला जाता है प्रभावहीन धमकी, ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे आता है बड़े घर की हवा खाना, बड़े घर की हवा कब खाते हैं, जब जेल चले जाते हैं, जब कोई अपराध कर देते हैं तो मेरे बच्चों आप जानते हैं फिर हमें जेल जाना पड़ता है, हवालात में बंद होना पड़ता है, और बेटा बड़े घर की हवा खानी पड़ती है, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्ती बिल्कुल याद रखेंगे, बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना, या बच्चों जब आप दोषी आपको करार दिया जाता है तब वहां पर ही आपको दिखता है, ठीक है ना। आगे आता है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम,
समझ में आई बात? तो बेटा उम्र के हिसाब से चीज अच्छी लगती है, समझते हैं ना? अब आप मान लीजिए कोई 50 साल की आंटी है और वो 18 साल की लड़की की तरह ड्रेस कोड या ड्रेस पहने तो अच्छी लगेंगी क्या? वहां पर ये बात हो जाएगी, अरे देखो यार 50 साल की आंटी है 18 साल की लड़कियों की तरह स्टाइल दिखा रही है ना? तो भैया वहां पर कहते हैं बूढ़ी घोली घोड़ी लाल लगाम। ठीक है, तो बड़े बोल का सिर नीचा। तो बच्चों आपको अच्छे से पता होगा, जो व्यक्ति अहंकार भरी बातें करता है, जो व्यक्ति अहंकार भरी बातें करता है, बड़े बड़े बोल बोलता है, उसको बेटा एक दिन अपने कहते हैं ना नीचे की खानी ही पड़ती है। बच्चों घमंड जो करता है उसे नीचा देखना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। एक दिन ऐसा आ ही जाता है जिसके लिए उसे सबके सामने नीचा देखना होता है ना? बगुला भगत किसे बोलते हैं बेटा? जो कपटी व्यक्ति होता है, ढोंगी व्यक्ति। आप जानते हैं ना बगला कैसे रखता है? बगला कैसे रहेगा? ऐसे बैठा रहता है, ऐसे, है ना? और ऐसे बैठा रहेगा, जैसे ही उसे कोई शिकार दिखेगा तुरंत उसे कट 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 करेगा और खा जाएगा। तो बेटा वो बगला भगत होता है, बगुला। बाँचे खिल जाना, खिल नहीं खिल जाना। बाँचे खिल जाने का मतलब होता है मेरे बच्चों, जब आपका अपने पक्ष में रिजल्ट आएगा ना तो मेरे दोस्त आप बड़े खुश होंगे, आपके जो चेहरे की जो हंसी होगी वो अलग ही होगी, तो आपकी बाँछें खिल जाएंगे, है ना? एकदम आप प्रसन्नता का भाव व्यक्त करेंगे, याद रखना। आगे आता है बिन रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती। बिन रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, ये बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता, यदि आप मेहनत करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप ये सोचें कि भाई हम तो ऐसे ही हमको हर चीज प्राप्त हो जाएगी, असंभव बात है, नहीं हो सकती, है ना मेरे बच्चों? याद रखिए। आगे आता है बेटा बाप ना मारे मेंढ की बेटा तीरंदाज। बाप ने अपने जीवन में एक मेंढकी नहीं मारी और बेटा तीरंदाज बन गया। तो बड़े से छोटे का आगे निकल जाना। कहते हैं ना बाप ने तो कभी मेंढकी भी नहीं मारी यार, है ना? बेटा तीरंदाज बन गया। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब होता है मेरे बच्चों अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, आगे आता है बड़े बोल का सिर नीचा। तो घमंडी का सिर नीचा होता ही है, ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों बद अच्छा बदनाम बुरा। झूठी अपकीर्ति, झूठा यश बेकार है ना? यदि आप बद अच्छे हैं बदनाम बुरे हैं, लोग आपसे सिर्फ कहते हैं हाँ वो होगा, है ना? मान लीजिए आप बदनाम हो गए और आपने वो काम भी नहीं किया तो आप बेकार हैं। यदि आपने कोई वो काम किया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपने किया है तो भाई सच्ची बात है। तो मेरे बच्चे झूठी अपकीर्ति बुरी होती है, उसका कोई लाभ नहीं होता, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों? आगे आता है बेटा बिंद गया सो मोती रह गया सो पत्थर। ये सीप कह रहा है बच्चों, कभी कभी आपको पत्थर भी मिल जाता है। बिंद गया सो मोती रह गया सो पत्थर। तो मेरे बच्चों जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है। ठीक है ना मेरे बच्चों? जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है, अन्यथा वो बेकार है सब कुछ। ठीक है, आगे आता है मेरे प्यारे साथी भागे भूत की लंगोटी भली। तो मेरे बच्चों जब हम कुछ सोचते हैं कि मान लीजिए कि यार हमारा जो यदि लालच होता है, हमारी अपेक्षा जो बड़ी होती है और वो पूरी ना हो, तो हम सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए, है ना? तो मेरे बच्चों वहां पर ये बात होती है भागे भूत की लंगोटी ही भली, कि जब आशा की है तो कुछ मिल ही जाए थोड़ा बहुत, तो आशा के विपरीत कुछ मिलना। ठीक है, आशा तो थी बहुत बड़ा कुछ पाने की, लेकिन थोड़ा ही मिल गया, चलो उसी से काम चला लेंगे। भई गति सांप छछूंदर केरी। भई गति सांप छछूंदर केरी, तो मतलब मेरे बच्चों कसमकस में पड़ना। मतलब गति को देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे सांप है, लेकिन छछूंदर है। तो मेरे बच्चे वहां पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि यार ये क्या है, कसमकस में पड़ जाना, कुछ भी समझ में ना आना। भौरा ने छाड़े केत की तीखे कंटक जान। ठीक है, तो मेरे बच्चे भौरे को नहीं पता कि ये कांटे हैं, लेकिन उसे सुगंध जो आ रही है फूलों से, जो रस चूसना है वो उसे चूसना होता है। तो ऐसे ही एक प्रेम होता है इंसान के अंदर। यदि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपकी किसी से आंखें लड़ गई, है ना? और आंखें लड़ने के बाद आपको यह पता है कि उस रास्ते में बड़ी मुसीबत है,
वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, तो आप उस कांटों को नहीं देखेंगे, आप सोचेंगे बस एक बार मिल तो लूं, है ना, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चे, ये प्रेम जो होता है ना यार, बड़ा बेकार चीज होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्रेम बाधाएं नहीं जानता, उसे नहीं पता होता कि रास्ते में कितनी अड़चने आएंगी, उसे तो सिर्फ वो मोहब्बत खींचे रखती है उसकी अपनी तरफ, ठीक है। मेंढक को भी जुकाम हुआ है, तो मेरे बच्चे अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना, ठीक है ना। तो बेटा बताओ, मेंढक को कभी जुकाम होता है? नहीं होता ना। तो मेरे प्यारे साथी, इन्हें अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छे से इन्हें पढ़ते रहेंगे, ठीक है, समझते रहेंगे ध्यान से। तो अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना, है ना, कि मेंढक को भी जुकाम हुआ है। मेंढक की कभी जुकाम होता है क्या? कभी नहीं होता। मूसलो ढोल बजाना, मूसलो ढोल समझते हैं? मूसल जानते हैं किसे कहते हैं? एक तो हथौड़ा होता है बेटा छोटा वाला, उससे आप ढोल बजाते हैं। एक मूसल होता है बड़ा मोटा, उससे ढोल बजाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ये मेरे बच्चे होता है बहुत खुश होना, ठीक है ना, बहुत खुश होना। आगे आता है मुंह चिकना पेट खाली, है ना। मुंह से तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन पेट में आपके रोटी नहीं है। तो मेरे बच्चे, केवल ऊपरी दिखावा होना, बनावटी होना, कुछ भी अंदर से जेन्युइन ना होना, ठीक है ना बच्चे, याद रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे मन फट जाना। मन फट जाना होता है व्यथित होना, मतलब बीच में दरार पड़ जाना, है ना, रिश्तों में दरार आ जाना, रिश्तों में दरार आना, ठीक है। आगे आता है मुए बैल की बड़ी बड़ी आंखें। तो मेरे बच्चे, जो चीज नहीं रही, है ना, लेकिन यह पे मुए जो कह रहा है ना बच्चे, ये मुए को मतलब है मरे हुए, मरे बैल की बड़ी बड़ी आंखें। तो जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी प्रशंसा करने से क्या फायदा? कुछ हासिल होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, कुछ भी हासिल नहीं होता। जो चीज नहीं रही, जो चीज हमारे पास से चली गई ना, मान लीजिए जो व्यक्ति हमारे साथ था वो व्यक्ति अब नहीं रहा इस दुनिया में, तो उसकी प्रशंसा करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब तो वो हमें छोड़कर जा चुका है, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना क्या होता है बेटा? रिश्वत देना या घूस देना, चांदी का जूता मारना भी होता है ना, रिश्वत देना या बच्चों घूस देना। घूस देना। आगे आता है मेरे बच्चे युग बोलना। युग बोलना समझते हैं मेरे बच्चे? युग बोलना होता है बहुत समय बर्बाद होना, है ना। युग बोलना मतलब बहुत समय के बाद यदि कोई काम हो रहा है तो उसे युग बोलना कहा जाता है, ठीक है। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बहुत बड़ा बना देना ना, बात का बतंगड़ बना देना, ठीक है बच्चों। बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना, मतलब अतिशयोक्ति कर देना, मतलब कहते हैं ना राई का पहाड़ बना दिया यार तुमने, तो छोटी सी बात थी उसको बहुत बड़ा कर दिया, याद रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे लिफाफा खुल जाना। लिफाफा खुल जाने का मतलब जो चीज लिफाफे में बंद थी वो बात खुल गई, तो भेद खुल जाना, ठीक है मेरे बच्चे, भेद खुल जाना। ललाट में लिखा होना, ललाट कहते हैं बेटा मस्तक को, ललाट कहते हैं बच्चों मस्तक जो होता है हमारा, है ना, मस्तक मतलब एक प्रकार से कहें तो किस्मत कह सकते हैं। कहते हैं ना यार मेरी तकदीर खराब थी, मेरी किस्मत में ही धक्के लिखे थे, है ना। तो मेरे बच्चों इसका मतलब होता है भाग्य में बंधा होना, ललाट में लिखा होना है भाग्य में बंधा होना। जैसे मान लीजिए जब आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे तो आपकी नौकरी जब लग जाएगी तो आप बाद में कहेंगे यार मैंने फॉर्म तो जीडी का भी भरा था लेकिन मेरी किस्मत में हेड कांस्टेबल बनना लिखा था, है ना, मेरी ललाट में हेड कांस्टेबल लिखा था, मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया, है ना। शंकर होना, शंकर समझते हैं बेटा क्या होता है? शंकर भगवान शिव को भी कहा जाता है ना, भोलेनाथ को बोलते हैं ना शंकर, भोलेनाथ। तो भोलेनाथ का मतलब होता है अत्यंत सीधा होना। भगवान भोलेनाथ बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं महादेव। थोड़ी देर में वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्या? सिर्फ उनके जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ा दो, थोड़ा सा कुछ मीठा चढ़ा दो, वो भगवान खुश हो गए आपसे, है ना। शैतान की आंत बेटा लंबी बात या लंबी वस्तु,
लंबी बात या बच्चों लंबी वस्तु, शैतान की आंत। ठीक है ना, याद रखना। सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना, सीधी सी बात होती है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको दुनिया जानती है ना। अब जैसे आप रतन टाटा जी की बात करेंगे तो रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो आप सूर्य को दीपक दिखाने का मतलब यही है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में उसकी प्रशंसा, बाद में प्रशंसा करना। ठीक है, तो मेरे बच्चे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा करना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आता है बेटा सींग काटकर बछड़े में मिल जाना। सींग काटकर बछड़ों में मिल जाना मतलब उम्र तो होगी हमारी 50 साल और बाल हमारे सफेद हो रहे हैं, हमने बाल काले करा करके हम लड़के बनना चाह रहे हैं, लड़कों में मिल जाते हैं। तो यही बात यहां पर ये होती है, यदि बड़ा बैल है और उसके बैल के सींग तो बहुत बहुत बड़े होंगे, ऐसे जैसे मैंने हाथ फैलाए ऐसे होंगे ना, ऐसे बड़े बड़े सींग होते हैं, और उनको मैंने कटवा करके ऐसे करवा लिया, तो बेटा क्या वो बछड़ों में मिलना हो गया ना, कि भाई बड़े सींग कटवा दिए, अब तो मैं भी बछड़ा बन गया, मेरी उम्र भी कम हो गई उनके मुताबिक। तो बच्चों बूढ़ा होकर भी बच्चों जैसे काम करना। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना प्यारे साथी, इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना बस। 7 घाट का पानी पीना है ना, कभी कभी आता है घाट घाट का पानी पीना, ये तो 7 लिखा हुआ है, और बच्चों कभी कभी होता है घाट घाट का पानी पीना, मतलब कई क्षेत्र का अनुभव होना है ना, कई सारे क्षेत्रों का अनुभव होना होता है घाट घाट का पानी पीना। आगे आता है लहू लगाकर शहीदों में मिलना, खून लगा लिया आपने अपने कपड़ों पर और आप जाकर शहीदों में मिलना चाहते कि मैं भी शहीद हो गया, तो बेटा वो सब बेकार बात है, याद रखेंगे। झूठी प्रशंसा चाहना कि भाई सब लोग मुझे भी शहीद का दर्जा दे देंगे, है ना, सोचते हैं ना कुछ लोग ऐसा। लिखे ईसा पढ़े मूसा, तो बेटा ऐसी लिखाई, पुरानी लिखावट जो समझ में ही ना आए, है ना, याद रखेंगे। लाल फीता शाही बेटा क्या होती है, सरकारी जो अड़ंगा होता है उसे लाल फीता शाही कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य हो गया, उसमें मेरे प्यारे बच्चे अड़ंगा अटक गया कोई, है ना, आप कोई भर्ती देख रहे हैं और वो भर्ती फंस जाती है, गवर्नमेंट बदल जाती है, तो बेटा वहां पर सरकारी अड़ंगा अटक जाता है, फिर उसमें लाल फीता शाही का नाम उसको दिया जाता है। लेने के देने पड़ना, तो लाभ के बदले हानि होना, काम तो अच्छा करने गए थे लेकिन भैया उस काम को करते करते भैया कोई आफत आ गई, तो वहां पर कहते हैं यार लेने के देने पड़ गए, हमें तो लाभ के बदले और हानि हो गई। ठीक है, शेरों के मुंह किसने धोए, शेरों का मुंह किसने धोया, तो सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं होता, है ना, जिसके अंदर बेटा ताकत है, शक्तिशाली है, हिम्मत है, बलवान है, बलिष्ठ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उसको कोई दुनिया में रोकने वाला पैदा नहीं होता, है ना। सूप तो सूप, छलनी भी बोली, तो मेरे बच्चों एक बोल देते छह, छाछ तो छाछ, छलनी भी बोली, है ना। तो दोषी द्वारा दूसरों का दोष निकालना, कि छाछ तो छाछ, छलनी बोल रही है, तुम में तो खुद ही दोषी हो, तुम दूसरों में दोष निकाल रहे हो, अरे भैया चुप हो जाओ, है ना, बोलते हैं ना ऐसे। तो प्यारे बच्चे दोषी द्वारा दूसरों का दोष निकालना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ठीक है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य में विघ्न का उपस्थित होना, कार्य में विघ्न का उपस्थित होना या कार्य में किसी रुकावट का आ जाना। ठीक है बच्चों, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य शुरू किया और कोई ना कोई आफत आ गई। सिर उठाना का मतलब होता है मेरे बच्चे विरोध खड़ा होना, सिर उठाना होता है विरोध करना, है ना, किसी भी बात पर सहमति ना जताना। सुई की नोक के बराबर, मेरे बच्चों जरा सा भी, कहते हैं ना मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी राज्य में से हिस्सा नहीं दूंगा, तो मेरे बच्चों जरा सा भी। वेरी गुड। आगे आता है हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो सही बात है, बात कहते ही काम नहीं हो जाता, सीमित साधनों से ही काम नहीं होता, उसके लिए बेटा बहुत सारे साधन चाहिए। अब कोई कहेगा हथेली पे सरसों जम जाएगी, क्या ये कोई खेत है, कोई जमीन है ये हथेली, है ना। तो बेटा बात कहते ही काम नहीं होता, याद रखेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़े लिखे को
पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बेटा प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जो सामने है ना, सॉरी आवश्यकता नहीं होती। जो चीज हमारे सामने है उसके लिए हमें प्रमाण नहीं चाहिए, हमें दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है मेरे बच्चे, हुक्का पानी बंद करना, जाति से बहिष्कृत करना, जाति से बाहर निकाल देना होता है हुक्का पानी बंद कर देना। वेरी गुड। आगे आते हैं मेरे बच्चों, हिजड़े के घर बेटा हुआ। तो बेटा ये कभी निसंभव है क्या, असंभव बात। ठीक है भाई, हिजड़ा कैसे मां बन सकता है, नहीं बन सकता ना। वो बच्चा का जन्म कैसे कर सकता है, नहीं हो सकता ये। तो मेरे बच्चों ऐसी जो कहावतें होती हैं असंभव बात होती हैं, जिनको सिर्फ बेकार में डायलॉग मानने में हम बोलते हैं। आगे आता है हवा से बातें करना। मेरे बच्चे बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। कहते हैं भाई तू तो बहुत तेज दौड़ रहा है और हवा से बातें कर रहा है, कितनी स्पीड से दौड़ता है ना। हीरे की कनी चाटना, कनी जानते क्या होता है, मान लीजिए कनी कहते हैं बेटा, मान लीजिए पेन है, अब इस पेन को मैंने तोड़ दिया तो इस पेन की जो छोटी छोटी किरक होंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे, उन्हें बेटा कनी बोला जाता है। तो ऐसे ही हीरा जब कटता है तो उसमें छोटे छोटे वो महीन कण निकलते हैं, तो बेटा कनी का रूप धारण करते हैं, जो मेरे बच्चों प्राणनाशक कार्य करना है ना। हीरे की कनी चाटने का मतलब है वो आपके लिए घातक सिद्ध होगी, वो आपको मार सकती है, क्योंकि मेरे दोस्त वो अंदर आपकी आत्माओं को काट देगी। हाथ पसारना, तो हाथ पसारना होता है याचना करना। ठीक है, याचना करना। प्यारे बच्चे, से आप किसी के आगे हाथ पसारते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो मेरे भाई आप याचना करते हैं, उससे कुछ ना कुछ मांगते हैं, है ना। वेरी गुड। हाँ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, समझते हैं, आत्म प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, याद रखेंगे। उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना क्या होता है, अपने अनुसार कार्य करवाना, अपने वश में रखना, जैसे हम कहेंगे वैसे तुम करोगे, बोलते हैं ना। तो बेटा वश में रखना। ठीक है, आगे आता है बेटा औकात पहचानना, यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है, उसकी औकात का अंदाजा लगाना। ठीक है, हाँ बेटा मिल्खा सिंह बहुत तेज दौड़ते थे। कूप मंडूक होना, समझते हैं कूप मंडूक क्या होता है। कूप मंडूक कहते हैं बेटा उस मेंढक को जिसे सीमित ज्ञान होता है, सिर्फ कुएं का ज्ञान होता है ना, सीमित ज्ञान। आगे आते हैं कमर कसना, समझते हैं तैयार हो जाना, जैसे आपको पता है। हाँ, आरती यादव बिल्कुल बेटा, कौरवों ने कहा था पांडवों से कि हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी राज्य में से हिस्सा नहीं देंगे, है ना। तो बच्चों तैयार होना बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आता है मेरे बच्चे टूट पड़ना। टूट पड़ना क्या होता है, जैसे कि आक्रमण करना। ठीक है बच्चे, टूट पड़ना मतलब आक्रमण करना, युद्ध के लिए तैयार होकर चले जाना। ठन ठन गोपाल, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, उसे कहते हैं ठन ठन गोपाल, पैसा पास न होना। ठीक है बेटा, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, खाली जेब होती है, तो हम कहते हैं ठन ठन गोपाल है, पैसे है नहीं पास। नाको चने चबाना मतलब बहुत तंग करना, नाको चने चबाना मतलब बहुत तंग करना, समझते हैं ना कि यार उसे तो हमें परेशान किया हुआ है, नाक में दम किया हुआ है, हमें नाको चने चबा रखे हैं। आगे आता है मेरे बच्चे बाएं हाथ का खेल, अति सरल काम जो होता है, बाएं हाथ का खेल कहते हैं ना, तो मेरे बाएं हाथ का काम है, जब चाहूं तब कर सकता हूं, बहुत साधारण काम। आकाश बेटा 52 वर्ण है, 52 रहेंगे, टेढ़े नहीं है, ठीक है, तड़ेपन नहीं है, सॉरी। भैंस के आगे बीन बजाना, तो बेटा बेसमझ आदमी को समझाना, जो कभी जीवन में समझ ही नहीं सकता, जो मूर्ख है बिल्कुल, उसके आगे कितने उपदेश देते रहो, कितने बोलते रहो, वो तो अपने वही करेगा जो उसकी बुद्धि करेगी, है ना। तो मेरे बच्चों वहां पर बोला जाता है बेसमझ आदमी को उपदेश देना या मूर्ख को समझाना, मूर्ख को समझाना। ठीक है, मुंह पकड़ना, मुंह पकड़ना क्या होता है, बोलने न देना,
समझते हैं बेटा? बोलने नहीं देना, बिल्कुल चुप कर देना, उसकी वो कोई बात छेड़ रहा है उसको तुरंत बात को बंद कर देना। आगे आता है बेटा लोहे के चने चबाना। तो एक विद्यार्थी के जीवन में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है कि बच्चों उसे अपनी कठिनाइयों को सामना करना ही पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी तब मिलती है, वरना जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना जीवन भर रहता है ना। लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, कठिनाई का सामना करना। आंखें चार होना, आंखें चार होना समझते बेटा? देखा देखी होना, प्रेम होना, ठीक है। आगे आता है आंखें थकना। ठीक है बच्चों, क्या होता है आंखें थकना? प्रतीक्षा में निराश होना। जब मान लीजिए आप किसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आप 10 बजे से आपको शाम के 4 बज गए, तो मेरे बच्चों प्रतीक्षा आपको परेशान कर देगी, आपकी आंखें थक जाएंगी कि भाई अब वो नहीं आने वाला, इतना समय हो गया यार। आग उगलना, बहुत क्रोध से बात करना, बहुत गुस्सा प्रकट करना, ठीक है मेरे बच्चों। क्रोध प्रकट करना, गुस्सा प्रकट करना, ऊंची आवाज में एकदम बात करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, क्या होता है? बहुत मेहनत करना। तुमने देखा है ना, जब आप फिजिकल की तैयारी करते हो तो बच्चों आप मेहनत करते हो, सर का पसीना पैर पर आ जाता है। तो बेटा एड़ी चोटी का पसीना एक होने का मतलब होता है खूब परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर। तो मेरे बच्चों जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको तो काला अक्षर भैंस के समान लगता है, उन्हें ये नहीं पता कि भाई ये क्या लिखा हुआ है ना। तो अनपढ़ या निरा मूर्ख। आगे आता है मेरे प्यारे साथी खटाई में पड़ना। क्या होता है? झमेले में पड़ना। ठीक है, झमेले में पड़ना बेटा, खटाई में पड़ना। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों खरी खोटी सुनाना। तो बेटा भला बुरा कहना, खूब उसे उल्टा सीधा बोलना, उल्टा सीधा बकवास करके बताना, लेकिन उस बच्चों कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे लोगों को, लेकिन उन्हें फिर भी खरी खोटी सुनाते रहो, कुछ नहीं कह सकते, वो बिल्कुल बेशरम होते हैं, है ना। तो बच्चों भला बुरा कहना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात मतलब क्षणिक सुख, बहुत कम समय के लिए सुख, है ना, बहुत थोड़ा सुख। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना जानते हैं? ऐश है, मतलब जो सहने योग्य दुख नहीं है उसको भी सहते रहना, ठीक है। हाँ, तो बेटा ऐसे है दुख को भी दिल में दबा लेना होता है, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर सांप लेटना, सॉरी लोटना, ईर्ष्या से हृदय जलना, है ना। जो आपका दुश्मन होगा आपकी नौकरी के बाद बहुत जलेगा, ईर्ष्या से हृदय जलना। आगे आता है दूध के दांत न टूटना। बेटा अनुभव का न होना। कहते हैं ना अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे, अभी तुम बच्चे हो, है ना। जब ये दूध के दांत टूट जाएंगे, नए दांत आ जाएंगे, तब तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू होगी, ठीक है। कहते हैं आगे भीगी बिल्ली बनना। बेटा लाचार होना, डर जाना, भीगी बिल्ली बनना। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों मैदान मारना, विजय प्राप्त करना, है ना, कि भाई उसके लड़के ने तो मैदान मार लिया। जब आप जीत जाएंगे कहीं दौड़ वोड़ में या कहीं भी आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे, तो कुछ लोग ऐसा कहावत कहते हैं, ऐसा मुहावरा बोलते हैं कि भाई तूने तो मैदान मार लिया, तेरे को तो नौकरी मिल गई, तू तो जीत गया, है ना। आगे आते हैं बेटा मुर्गी को तकने का घाव बहुत होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, मान लीजिए कोई बड़ा निर्धन व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए उसके कहीं गिरकर खो गए, तो भाई वो तो उसी के दुख में परेशान हो जाएगा। कमजोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, उसका वजूद नहीं है इतना, ठीक है। अंडे सहना, घर में बेकार बैठे रहना, समय नष्ट करते रहना। अठ खेलियां सूझना, मतलब हंसी दिल लगी करना, मस्ती मजाक करना, ठीक है बच्चों। कहते हैं यार तुम्हें तो मस्ती मजाक की लगी है, मेरा मूड खराब है, मस्ती मजाक करना, ठीक है।
आगे आता है मेरे बच्चे अपना अपना राग अल्पना, मतलब अपनी अपनी बातें कहना, दूसरे की एक ना सुनना, अपनी अपनी बातें कहना होता है अपना अपना राग अल्पना। ठीक है ना। चलिए, तो अपनी ही बातें कहना और किसी की नहीं सुनना। अबे तबे करना, अबे तबे की भाषा जानते हैं बेटा? वो जो बात जो बिल्कुल बोलने का अच्छा तरीका नहीं होता, अच्छा ढंग नहीं होता, उसे कहते हैं अबे तबे की बात करना। कि यार कैसे बात करते हो, कैसे बोलते हो, अबे तबे करते हो ना, थोड़ा मान सम्मान से बात किया करो, अच्छा लगोगे बोलते समय, है ना। तो बेटा आदर से न बोलना, उल्टा सीधा ऐसे ही बोलना। आंख का काजल, समझते हैं आंख का काजल क्या होता है? अत्यंत प्रिय, है ना। जो मान लीजिए आंख का काजल है किसी का, जैसे कोई भी बच्चा है अपनी माँ की आंख का काजल ही होता है, माता पिता की। तो ये मेरे प्यारे साथी अच्छे से ध्यान रखेंगे, आंख का काजल होना मेरे भैया, बहुत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। बेटा विनीत कुमार क्लास कर रहे हो बीएसएफ की और बात कर रहे हो यूपी पुलिस की। भैया अभी यूपी पुलिस का ऐसा है, पेपर में तो आया था, अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास तो कोई कंफर्म आपके लिए रिपोर्ट है नहीं, है ना बच्चे। ठीक है बच्चे। अब प्यारे दोस्त मैं कह दूं कि आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आया तो फिर मुझसे कहोगे सर भैया आपने तो बोला था, है ना। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज जल्दी ही जाएगा, है ना। नंबर आपके अच्छे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, दौड़ो मजा लो। बेटा आज मैथ की क्लास नहीं चली, हाँ रोहित यादव, ठीक है। सरकार तो नेटवर्क टेक्निकल इशू आ गया था कुछ, तो इसलिए आज क्लास नहीं हो पाई थी वो। जरा सा भी कष्ट न होने देना, आंच न आने देना, जरा सा भी कष्ट न होने देना, बिल्कुल एकदम स्पष्ट अलग रहना, ठीक है। हाँ, आंधी के आम क्या होता है बेटा? आंधी के आम समझते हैं आप लोग? मान लीजिए आप किसी बाग या बगीचे में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं, है ना, अनेक आम लगे हुए हैं, और आप देखते हैं कि आम जब आंधी आती है तो सारे आम ऐसे टूटकर गिर जाते हैं। तो भाई जो चीज पहले नियम से बिकती, अब वो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा आ गई, तो उसकी तो कीमत बिल्कुल बेकार, कम पैसे की हो जाएगी ना, सस्ती चीजें हो जाएंगी वो। तो आंधी के आम जो होते हैं सस्ती चीजें होंगी, सस्ती वस्तु हो गई। फिर उसे कोई 5 रुपए किलो लेगा, कोई 10 रुपए किलो लेगा, पहले वो 100 रुपए किलो बिकती। उधेड़ बुन में पढ़ना या रहना, सोच विचार करते रहना। उधेड़ बुन में पढ़ना मतलब सोच विचार करते रहना, उस पर प्यारे बच्चों डिस्कस करते रहना। आगे आता है मेरे बच्चे कंधे से कंधा छिलना। तो कंधे से कंधा छिलना समझते क्या होते हैं? जहां पर अब बहुत बड़ी भीड़ हो, बहुत विशाल भीड़ लगी हो और आप वहां से जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पर तो कंधे से कंधा छिल ही जाएगा, ये तो आपको याद रखना है ना। काला नाग किसे बोला जाता है बेटा? काला नाग खोटा या घातक व्यक्ति जो होता है, कहते हैं काला नाग है, इससे तो भैया दूर ही रहो, है ना, ये तो हमें डस लेगा, घातक व्यक्ति है, मार देगा, खा जाएगा। खाक में मिलाना, कहते हैं ना मैं इसको खाक में मिला दूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ने का, है ना, इसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया दुर्व्यवहार। तो बेटे बच्चों नष्ट करना, है ना। तुमने देखा होगा पुराने राजा महाराजाओं में जब लड़ाई हुआ करती थी तो किसी जमीन संपत्ति धन माया को लेकर होती थी, तो वहां पर यह बात स्पष्ट होती थी कि उसको खाक में मिला दिया, राजा ने नष्ट कर दिया। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे गांठ में बांधना। गांठ में बांधना समझते क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी चीज क्लास में पढ़ी, तो वो आपने ऐसे याद कर ली कि फिर उससे आपको कभी भी कोई पूछेगा ना तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। खूब याद रखना, कभी भी आपसे पूछ लो कि भाई वो कि ये, तुरंत आपको हर बात वो याद रहती है ना। तो मेरे बच्चे खूब याद रखना, बिल्कुल भी ना भूल पड़ना आपकी नजर में, है ना। आगे आता है मेरे बच्चों गाजर मूली समझना, बड़ा तुच्छ समझना, बहुत ही क्षुद्र समझना कि कुछ भी नहीं है मेरे आगे, मैं तो बहुत बड़ा बलशाली हूं, आखिर इसकी औकात ही क्या है ना। गाजर मूली समझना होता है, याद रखेंगे। बेटा आकाश अभी कोई ऐसी रिपोर्ट यदि आई है तो मैंने नहीं पढ़ी है, अभी तो कोई ऐसी रिपोर्ट की 22 अगस्त को किया है, तो बेटा आकाश एक बार पढ़कर तभी पता लगे, ये छोटी बात तो नहीं है, इसके लिए तो बहुत बड़ा अपडेट होता है ना।
बेटा किस वर्ण को जोड़ा जा रहा है एक बार देखा जाएगा, तब उस पर डिस्कस होगा, ठीक है। गूलर का फूल होना, क्या होता है गूलर का फूल? दुर्लभ वस्तु जो किसी ने नहीं देखी होगी आज तक, है ना। कंधे से कंधा मिलाना बेटा साथ देना होता है ना। कंधे से कंधा मिलाने का मतलब है साथ देना। तो मेरे बच्चों दुर्लभ वस्तु। चांदी का जूता, रिश्वत का धन। कहते हैं चांदी का जूता माना रिश्वत देना, या चांदी का जूता रिश्वत का धन, ठीक है। दोनों प्रकार से आप याद रखेंगे। आगे आया मेरे बेटा चिकना घड़ा। चिकना घड़ा कौन होता है? एक व्यक्ति ऐसा होता है आप उसे गालियां दे लो, कितना ही बुरा भला बोल लो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यार। पड़ता है? नहीं पड़ता। कुछ भी कह लीजिए उसे आप, उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना ही बुरा कह लो, कितना ही भला कह लो, कैसा ही भी बोल दो, वो होता है बेशर्म व्यक्ति, है ना। बेशर्म व्यक्ति होता है, बेलिहाज व्यक्ति होता है, उसे लिहाज शर्म नहीं होती। कितना ही उसे आप डांट लो, कितना ही आप उसे बोल दो। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे छक्के छूटना। छक्के छूटना समझते हैं? बुद्धि चकरा जाना, ठीक है बेटा। बुद्धि चकरा जाना कि यार छक्के छूट गए, बुद्धि चकरा गई, मैं कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, है ना। होता है ना कभी कभी व्यक्ति को दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता उसका, तो ये बात आपको देखने को मिलती है। जमीन आसमान का फर्क। जमीन तो बेटा यहां रहेगी, आसमान कहां? जब किसी में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बच्चा तो पढ़ता है दिन में 10-12 घंटा, एक बच्चा पढ़ता है 1.5 घंटे 2 घंटे लास्ट, तो कहते हैं भाई इन दोनों में तो पढ़ने में ही जमीन आसमान का अंतर है, ये नंबर एक जैसे कहां ले पाएंगे, है ना। वो बच्चा 12-13 घंटे पढ़ता है, वो बात 1.5-2 घंटे पढ़ता है, तो जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। तो बेटा बहुत भारी अंतर नहीं, इसे भारी नहीं कहना, इसे बहुत बड़ा बोलेंगे, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अंतर, ठीक है। बहुत बड़ा अंतर जो होता है जमीन आसमान का अंतर। भारी तो किसी वस्तु को बोला जाता है यार। जीती मक्खी निगलना। जीती मक्खी निगलना समझते हैं? जानते हुए भी प्यारे बच्चे धोखा खाना होता है जिंदी मक्खी निगलना, है ना। हमें पता है कि भाई ये जिंदी मक्खी है और मैं इसको खा रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारे सामने कोई मजबूरी ऐसी होती है जो हमें ये डिसीजन प्यारे बच्चों लेना पड़ता है ना। आगे आता है मेरे बच्चे आपके सामने ढाई घड़ी का आना, है ना। ढाई घड़ी समझते हैं? तो मेरे बच्चों जब तुमने देखा होगा अचानक या तो मर जाना, या फिर कुछ भी आपने देखा होगा जीवन में कोई भी ऐसा समय जरूर आता है जो बहुत थोड़े से समय के लिए आता है और वो हमें बहुत हानि पहुंचा के चला जाता है, और कभी कभी बेटा वो लाभ भी कर जाता है। तो ढाई घड़ी का आने का मतलब होता है कोई भी ऐसा समय या तो अचानक हमारे जीवन में बहुत बुरा करके जाएगा या हमारे जीवन में कोई अच्छा करके जाएगा, तो ऐसी ढाई घड़ी जरूर आती है ना। तो बच्चों यहां पर आंसर है इसका मर जाना, इस पेपर में मर जाना आंसर माना है, याद रखेंगे। बाजार गर्म होना बेटा, ये तो आप सब लोग जानते हैं, क्या समझते हैं? देखो जैसे दीपावली आ गई है तो आप बाजार में जाकर देखना कितनी चमक धमक होगी, है ना। लोग जो चीज पहले 10 रुपए की बिकती होगी आज उस चीज के 15 से 20 रुपए मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मेरे बच्चों इस समय उसकी मांग है। काम धंधा तेज होना, लोग जा रहे हैं बाजार में, ज्यादा खरीदार ज्यादा हैं, तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेरे बच्चों काम धंधा तेज होना। पानी पीकर जात पूछना, तो बेटा काम निकलने के बाद अपना, यदि काम निकलने के बाद अच्छे बुरे पहलू का हम विचार करते हैं, तो मेरे बच्चे वहां पर एक कहावत सिद्ध हो जाती है, वहां पर एक मुहावरा सिद्ध हो जाता है कि यार ये तो पानी पीकर जात पूछने वाली बात है, ठीक है। काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलू पर विचार करना, उसके बारे में जानकारी जुटाना। बोलो बात समझ में आई ना? हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे मक्खियां मारना। मक्खियां मारना समझते हैं क्या होता है? मक्खियां मारना होता है बेटा बेकार बैठे रहना। महेश वी गोरे, बेटा जब आप जॉब ले लेंगे ना तो आप भी ऐसे ही कटाना, ठीक है। मक्खियां मारना समझते हैं क्या होता है? मक्खियां मारना होता है जब आप मान लीजिए घर में लेटे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसी मस्ती मजाक अपने ऐसी चुप कट रहा है टाइम, कहते हैं यार घर में मक्खियां मारता रहेगा, चल बाजार घूमने चलते हैं, है ना। जो यार दोस्त होते हैं वो बोलते हैं ना कि भाई घर में बैठा बैठा क्या कर रहा था यार, अंडे सह रहा था,
मक्खियां मार रहा है बैठा बैठा, चलते हैं बाजार में, घूम के आते हैं मार्केट। ठीक है। बिल्ली के भागो छीका टूटा, मतलब अकस्मात कोई काम बन जाना। हमें पता था कि ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, ये काम हमारा नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे यदि अकस्मात ये कार्य हमारा बन रहा है तो बच्चों वहां पर ये कहावत हमारी सही हो जाती है। आगे आता है बेटा, अकल बड़ी या भैंस। तो शारीरिक शक्ति का महत्व कम होता है, बुद्धि अधिक काम करती है। दिमाग बड़ा होता है, भैंस बड़ी नहीं होती। अटका बनिया दे उधार। जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो भैया फिर तो वो अपनी उस मुसीबत से निकलने के लिए उससे कुछ भी मांग लो वो वही दे देगा, है ना। तो बेटा गरज पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है, नहीं तो कुछ नहीं मानता, है ना। ऊंट किस करवट बैठता है। तो बेटा समझते हैं निर्णय किसके पक्ष में होता है, नहीं पता होता, है ना। कि मेरिट उत्तर प्रदेश की किधर कितने पर लगेगी नहीं पता, ऊंट किस करवट बैठेगा, बच्चों ने कैसा पेपर किया है। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ऊपर वाले की लाठी में बेटा आवाज होती ही नहीं है। वो जब उस लाठी मारता है तो उसके बाद चुप लाठी हमें शांति से लगती है और हमें मार देती है। तो बच्चों कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसे क्या कर देते हैं। आगे आता है, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। अब बेटा आप कोई धंधा करते हैं और धंधे में आप दोस्ती निभाएंगे, दोस्त को फ्री में कोई चीज देंगे तो भाई एक दिन दुकान खत्म हो जाएगी। तो भाई पेशेवर जो होते हैं किसी की रू रियायत नहीं करनी चाहिए पेशेवर से, मतलब कारोबार से। आप कोई धंधा कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं तो उससे दोस्ती नहीं है, दोस्ती हमारी अलग है। भाई ये मेरी रोजी रोटी है, इसे मैं काम करता हूं। चट मंगनी पट भ्या। आपने किसी लड़की को देखा, दूसरे दिन आप उसके घर पहुंच गए कि अंकल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अंकल को भी आप लगे कि लड़का अच्छा है, हेड कांस्टेबल है बीएसएफ में। उन्होंने कहा ठीक है बेटा हम तुम्हारी शादी कर देंगे, अपने पापा को बुला के ले आओ या हमारी बात करा दो। तो भैया हो गया आपका काम। ठीक है। तो बेटा तत्काल कार्य होना। आगे आता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। शरीर हमारा कैसे ही कहीं से कुछ भी मिट जाए, कहीं से काट लो, कुछ भी हो जाए, नष्ट कर दो, लेकिन जो पैसा है वो ना एक भी जाना चाहिए। तो वहां पर कहते हैं बहुत कंजूसी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। आगे आता है मेरे बेटे, छछूंदर के सिर चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु का मिल जाना। मान लीजिए कोई हाई स्कूल पास लड़का है और उसको एमएससी लड़की मिल जाती है तो कहते हैं यार बताओ ये तो छछूंदर है यार, इसे कहां से इतनी योग्य लड़की मिल गई, इससे शादी हो गई इसकी, है ना। कहते हैं ना बेटा। तो मेरे बच्चों अयोग्य व्यक्ति की अच्छी चीज मिल जाना, अच्छी वस्तु का प्राप्त हो जाना, है ना। तू डाल में पात। तो बेटा इसका मतलब होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, एक से बढ़कर दूसरे का होना या एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। और अंतिम बेटा आज का मुहावरा, आज की क्लास हमारी, है ना, देसी कुतिया विलायती बोल। तो किसी की नकल में अपनापन छोड़ना। ठीक है। मान लीजिए किसी की नकल कर रहे हैं आप तो अपनी संस्कृति है उसे छोड़ रहे हैं, तो वहां पर एक कहावत सिद्ध हो जाती है कि यार देहाती कुतिया विलायती बोल वाली। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोची। बेटा तुमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर वो अपने मकसद में नाकामयाब हो जाते हैं तो वो खिस्याने हो जाते हैं। फिर लोग उनसे कहते तुम तो डायलॉग मारते थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम तो कुछ नहीं कर पाए। तो वो क्या करता है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए आपसे गुस्से में बोलेगा, आपको गालियां भी दे सकता है, आपसे उल्टा सीधा बोलेगा, क्योंकि उस समय वो परेशान होता है। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोची। ठीक है ना। सफलता ना मिलने पर वो दूसरों पर अपना दोष देना शुरू कर देगा, दूसरों में कमियां निकालनी शुरू कर देगा। इस तरह की बात बेटा आपको देखने को मिलती है। ठीक है। हाँ। अरे एक होता है अंधी पीसे कुत्ता खाए, कमाए कोई खाए कोई, है ना मेरे बच्चों। तो चलो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे और बेटा कल मैं इसके ऊपर आधारित जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन का अभ्यास प्रश्न कल आपको कराने वाला हूं। तो सब लोग जरूर मिलना। ठीक है। तो बच्चों चलिए सब अपना ख्याल रखेंगे। हाँ कोमल खटाना जी, हाँ बिल्कुल बच्चे। चलो तो सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।